लाहौर से आपको बताते हैं कि लाहौर कैंट बेदिया रोड पर वाक़े अल्फला टाउन की रिहायशी खातून नुसरत फातिमा ने रॉयल न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, जानते हैं चीफ रिपोर्टर अमीन नकीबी की इस रिपोर्ट में। लाहौर कैंट बेदिया रोड पर वाक़ अल्फला टाउन की रहायशी खातून सीरत फातिमा ने रॉयल न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, गांव नबी शाह वाला डेरा भागटा वाला तहसील बुलवाल जिला सरगोदा की रहायशी और हमारे हकीकी भाई सैयद अबुल हसन और सैयद नूरुल हसन जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, मगर हमारे भाई अबुल हसन की दो बेगमात ने हमारे मरहूम वालिद सैयद मुलाजम हुसैन शाह और मरहूम भाइयों की वफात के बाद चंद जालिम दरिंदों से साजबाज होकर हमारी तमाम वरासती ज़मीन और घर पर अपना कब्जा जमा रखा है, जबकि नासरा बतूल, किरण बतूल और आबदा बतूल जो वरासती ज़मीन और घर में वरासत के हकदार हैं मगर खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजर बसर करने में पर मजबूर हैं। मुतासिन ने कहा, मुल्ज़मान ने हमारे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवा कर हमें हरासा करने की कोशिश की, हमें जान से मारने और घर से बेघर किया गया, मगर पुलिस इंसाफ के तकाजे पूरे करने की बजाय जालिमों की पुष्पनाई करते दिखाई देती है। मुतासरा खवातीन ने रॉयल न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, मैं डेरा भागटा वाला से बात कर रही हूँ। मेरे वालिद सैयद मुलाजम हुसैन शाह 2016 में फौत हो गए हैं। उसके बाद हमारा भाई और हम 4 बहनें जॉइंट फैमिली सिस्टम के ज़रिए रह रहे थे। 10 अक्टूबर को हमारा भाई वफ़ात पा गया। हमारे भाई की 2 बीवी हैं। तो पहले हम अच्छे तरीके से रह रहे थे, लेकिन दरमियान में जैसे ही भाई की डेथ हुई तो हमारे कज़न और हमारी भाभीयों के भाइयों ने मिल के हमारे ख़िलाफ़ एक साजिश तैयार की और हमें मतलब जो बांट वगैरह करने के चक्कर दे के, तो उसमें हमारी बहन ने उसको 2 गाय उसके हिस्से में थी, वो हमने उनको दी। वो पहले उन्होंने हमसे गाय दिलवाई, फिर उस पर दरख्वास्त दे दी, फिर उस पर हम पर एक FIR कटवा दी। तो खुदा की रहम करम पे ना तो हमारा भाई बच्चे, ना हमारा बाप बच्चा, ना हमारे घर बच्चे। तो बाप के घर में हम रह रही थी। 2005 से मैं बच्चे लेकर आई हूँ। इधर शहर बुलवाल में मेरे बाप ने मुझे किराए पे मकान लेकर दिया, उधर मैं रही। दारुल हुदा में मेरे बच्चे उन्हें पढ़ा। तो अब बच्ची मेरी 12 कर चुकी, भाई बीमार हो गए तो हम वापस उधर गए हैं, घर डेरे पे गए। अब उधर से उन्होंने हमें कहा कि भी इधर आपका कुछ नहीं रहा, और इतना मारा कि ये मेरी आँख के नीचे अभी है, मेरे डाढ़े हल गई हैं, मेरे ये जबड़ा टूट गया है। तो ये जो गिरती रही हूँ, मेरी सारा जिस्म जख्मी है। तो उनको कहते हैं कि खुदा के लिए कुछ तो खुदा का खौफ करें कि कैसी ये हुकूमत है। कि उधर तो कहते हैं कि ये मदनी हुकूमत है, तो इंसाफ होगा कि दरिया के किनारे कुत्ता भी रोगा। तो हम 4-5 बहनें रो रही हैं और हमारी कोई कूक फरियाद सुनने वाला नहीं है। DPO को पहले भी एक दरख्वास्त दी थी जिसमें मतलब ये कहा है कि हमारे साथ इंसाफ हो और ये मारने की पीटने की, लेकिन उस पर कोई उनका रिस्पांस नहीं हुआ। और हमने हरासमेंट की थी कि जो हमें हरासा करता है उसका भी कोई उन्होंने रिस्पांस नहीं दिया। अब हमने कल मतलब DPO के दफ्तर में हम गए हैं, तो हमने कहा है कि यहाँ पे जो तफ्तीश हो रही है, वो जो SHO है, जो तफ्तीशी है, जो डिप्टी साहब तक हैं, वो सारे उनके साथ मिले हुए हैं। तो अच्छा, हमारे यहाँ से लोगों के खिलाफ जो FIR हुई है चोरी की, उसकी सफाई में आप क्या कहना चाहते हैं? उसकी सफाई यही है कि हमसे न्याय लें, हम कुरान उठाने को तैयार हैं। ठीक है कि मतलब ये कोई हमारी बरादरी ही तो हमारा पिंड नहीं है ना, पूरा इलाका है, नबी शाह है। तो बरादरी भी पूरी उनके साथ नहीं है, बस 2-3 लोग हैं जो उन्होंने वरगलाए हुए हैं। यही करेंगे कि वो अल्लाह रसूल को गवाह रखते हुए इंसाफ करें, जो हमारा हक है वो हमें दिया जाए और हमें इज्जत से अपने घर में रहने की इजाज़त दी जाए। कैमरामैन हमजा लियाकत के साथ अमीन नकीबी, रॉयल न्यूज, लाहौर।